हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। आप लोग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है मैथ का, जिसमें मैं आज रेशियो का पार्ट 5 लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी इसका पहले का क्लास नहीं किए होंगे तो सबसे पहले जाके पहले का क्लास करेंगे, तभी ये सब क्लास समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ा रखा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास में। तो वहाँ पढ़ के ही आगे का पढ़े तो सही रहेगा, एकदम नस नस में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए। और वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए आज का सीरीज हम लोग का अपना स्टार्ट करते हैं। आज का सीरीज है आपका इनडायरेक्ट रेशियो का दूसरा पार्ट। इनडायरेक्ट रेशियो का दूसरा पार्ट, जो कि हम लोग का है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो कंटिन्यूड रेशियो, जिसका हिंदी में नाम है सीढ़ी नुमा अनुपात। सीढ़ी नुमा अनुपात, सीढ़ी नुमा अनुपात क्या होता है? इसका डिफिनेशन सीढ़ी नुमा अनुपात का, एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में सीढ़ी का आकार बनाता हो, उसे बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो अर्थात सीढ़ी नुमा अनुपात। लिख देते हैं हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन। एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में सीढ़ी का आकार बनाता हो, सीढ़ी का आकार बनाता हो, उसे सीढ़ी नुमा अनुपात कहते हैं। उसे सीढ़ी नुमा अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में सीढ़ी का आकार बनाता हो, उसे बोलते हैं सीढ़ी नुमा अनुपात। देखिए फिगर इसका किस तरीके का रहता है, इस तरीके का। ए बी बी सी सी डी, इस तरीका का सीढ़ीनुमा अनुपात का फिगर रहता है। अब ये सीढ़ीनुमा अनुपात को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? सॉल्व करने की विधि, सॉल्व करने की विधि, सॉल्व करने की विधि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, सुनते जाइए। सबसे पहले दिए गए अनुपात के प्रश्न में, अनुपात के प्रश्न में से लिंकिंग फैक्टर को खोजें। लिंकिंग फैक्टर को खोजें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दिए गए प्रश्न में से लिंकिंग फैक्टर को खोजें। सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले कर, सबसे पहले छूट गया यहाँ पर। सबसे पहले दिए गए अनुपात के प्रश्न में से लिंकिंग फैक्टर को खोजे। ठीक है, चलिए। अब बात आई कि लिंकिंग फैक्टर को खोजे, तो लिंकिंग फैक्टर खोजेंगे कैसे? तो जब पहचान करेंगे तब ना, जब जानेंगे पहचानेंगे तभी खोज पाएंगे। जैसे कोई आदमी भुला गया मेला में, तो हम उसको पहचानेंगे तभी खोजेंगे।
तो सबसे पहले लिंकिंग फैक्टर को खोजे, तो कैसे खोजे इसका आंसर। दूसरा होता है लिंकिंग फैक्टर की पहचान कैसे करें। लिंकिंग फैक्टर की पहचान कैसे करें, कैसे करें लिंकिंग फैक्टर की पहचान कैसे करें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जिस आइटम की चर्चा अनुपात के प्रश्न में दो बार की गई हो, अनुपात के प्रश्न में दो बार की गई हो, वही हमारा लिंकिंग फैक्टर होगा। अनुपात के प्रश्न में कितने बार, दो बार की गई हो, वही हमारा लिंकिंग फैक्टर होगा। लिंकिंग फैक्टर होगा। क्या होगा दोस्तों कि जिस आइटम की चर्चा प्रश्न में कितने बार की गई हो, दो बार की गई हो, वही हमारा लिंकिंग फैक्टर होगा। चलिए अब तीसरा आते हैं। लिंकिंग फैक्टर को हमेशा बीच में रखकर क्लॉकवाइज गुना करे और रेशियो प्राप्त करे, ये होता है। लिंकिंग फैक्टर को हमेशा बीच में रखकर क्लॉकवाइज गुना करे और रेशियो प्राप्त करे, ये होता है। अब लास्ट में एक नोट बचा हुआ है, वो लिख लीजिएगा आप लोग। क्या होगा नोट कि आंसर देने से पहले प्रश्न का हेडिंग एक बार अवश्य देख ले कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, आंसर देने से पहले प्रश्न का हेडिंग एक बार अवश्य देख ले, एक बार अवश्य देख ले। ये चेतावनी है आप लोगों को, ना तो गलत कर जाइएगा। चलिए, तो ये हुआ कंटिन्यूड रेशियो का सॉल्व करने का विधि। ये हुआ आपका कंटिन्यूड रेशियो को सॉल्व करने का विधि। क्या क्या इसके नियम है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़िए, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन। मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं हम आप लोगों के सामने। ये आपका कंटिन्यूड रेशियो सीढ़ीनुमा अनुपात का क्वेश्चन है। अब आइए जरा सा इसको सॉल्व करते हैं। आइए जरा सा इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले प्रश्न में लिंकिंग फैक्टर को खोजना, और लिंकिंग फैक्टर की पहचान कैसे करें। तो जिस आइटम की चर्चा प्रश्न में कितने बार की गई हो, दो बार की गई हो, वही हमारा क्या होता है, लिंकिंग फैक्टर होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, A रेशियो B बराबर 3:4 तथा B रेशियो C बराबर 3:5, तो A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा बताना है। तो इसमें बता दो रे भाई कि लिंकिंग फैक्टर कौन है, तो B है, क्योंकि B की चर्चा दो बार की गई है। तो B को रखेंगे कहाँ, तो बीच में रखेंगे, इधर A रखेंगे और इधर कौन रखेंगे, C रखेंगे। अब देखो A का वैल्यू यहाँ देखो कितना है, 3 है, यहाँ रेशियो का साइन डालेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो फर्स्ट B का वैल्यू,
फर्स्ट बी का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 है। सेकेंड बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो सेकेंड दूसरका बी का जो वैल्यू रहेगा इसी के नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर, यानी कितना है, 3 है। फिर उसके बाद सी का वैल्यू कितना, 5, तो यहाँ पर रेशियो का साइन डालिएगा और इसी के सामने देखिए यहाँ पर कितना लिखिएगा, 5 लिखिएगा। अब निकालेंगे हम लोग रेशियो। अब देखिए क्लॉकवाइज गुना करने के लिए बोले थे, तो क्लॉकवाइज घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी जिस दिशा में घूमती है, चलिए तो घड़ी ऐसे घूमती है तो ऐसे गुना कीजिए। बताइए 3 तिया कितना हुआ, 9 हुआ। और ये देखिए 4 तिया कितना हुआ, 12 हुआ। इसमें से गुना यहाँ पर लिखेंगे, सामने सामने गुना यहाँ पर। अब देखिए पंचऊ के कितना, 20, पंचऊ के 20, यानी आ गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना, तो 9 रेशियो 12 रेशियो 20 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने बोला था कि आंसर देने से पहले प्रश्न का हेडिंग एक बार अवश्य देख लेना। क्यों? क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ए बी सी ना पूछकर कभी कभी पूछ लेता है कि बी रेशियो सी रेशियो ए बताइए। तो यदि ऐसा पूछता तो हम पहले सजाते यहाँ पर बी का वैल्यू यानी 12, उसके बाद सी का वैल्यू 20 और उसके बाद ए का वैल्यू कितना, 9। इस तरीक़ा से कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए आंसर देने से पहले प्रश्न का हेडिंग एक बार अवश्य देख लेना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे दूसरा सवाल में। आइए सबसे पहले लिंकिंग फैक्टर को खोजे। तो कौन है बाबू, 2 बार किसकी चर्चा है, बी का। बी को रखेंगे बीच में, इधर रखेंगे ए, इधर रखेंगे सी। ए का वैल्यू कितना है, तो 5 है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, तो 6 है पहले का बी। दूसर का बी का वैल्यू कितना है, तो 7 है। सी का वैल्यू कितना है, तो इसी के सामने लिखिए 3 है। अब क्लॉकवाइज गुना कीजिए। चलिए 7 पचे 35 और 7 छक 42 और 6 त्रिके कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। अब देखिए ये कटेगा कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये नहीं कट पाएगा। ये दोनों तो कटेगा लेकिन एक टेबल से नहीं कटेगा। कटना चाहिए तो सब, नहीं तो कोई नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए यानी 35 रेशियो 42 रेशियो 18, क्योंकि हमारा पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों अब और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं कंटिन्यूड रेशियो टाइप नंबर 1 के, उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये देखिए पहले इनडायरेक्ट में दिया हुआ, डायरेक्ट में चेंज कर लीजिए। बताए हुए हैं पहले से कि ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, इसीलिए पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। इस तरीका का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो हमारा ए रेशियो बी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2 रेशियो कितना हो गया, 5। बी रेशियो सी बराबर कितना हो गया, तो 3 रेशियो कितना हो गया, 4। 3 रेशियो 4। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। बात वही हो गई, बी हमारा लिंकिंग फैक्टर, तो ए बी सी। ए का वैल्यू 2, फर्स्ट बी का वैल्यू 5, सेकेंड बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना, 4। तो बताइए ना दोस्तों, 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इस तरीक़ा से हो गया। ए बी सी पूछ रहा था, हमारा आंसर आ चुका है फाइनली, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या पूछता है, ए बराबर 2b, बी बराबर 3 से। तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में कितना डाल लेंगे दोस्तों, 1। ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। कुछ नहीं तो 1 डालिए, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, पहले बताए हैं। तो ए रेशियो बी बराबर हमारा हो गया दोस्तों 2 रेशियो आपका 1, और फिर बी रेशियो सी बराबर हो गया 3 रेशियो कितना, 1। 3 रेशियो 1। अब आइए बी हमारा लिंकिंग फैक्टर हो गया। तो ए बी सी, ए का वैल्यू कितना, 2, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सेकेंड बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू
1। चलिए क्लॉकवाइज गुना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1। कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटता, कटता तो कटेगा तो काट के छोटा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आंसर हो गया आपका, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इस तरीका के सवाल होंगे। चलिए ये सब ही सीख रहे हैं तो हम लोग इस सब का भी आगे यूज होगा रेशियो में। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि A रेशियो B बराबर 2:3, B रेशियो C बराबर, उसी तरीका से निकालिए A B C। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, सेकेंड B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 5। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। हमारा पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है देखिए हेडिंग में, A स्क्वायर B स्क्वायर और B C। तो A स्क्वायर का वैल्यू 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। B स्क्वायर का वैल्यू यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 144 होता है। BC का मतलब 15 गुने 12, तो 15 गुने 12 करेंगे तो कितना होता है, तो 180 होता है, 180। अब इसको काट लेंगे क्योंकि रेशियो है और कटने वाला है, तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए पहले 2 से काटिए, सीखिए पहले छोटा। आधा कितना 32, इसका आधा कितना 72, इसका आधा कितना 90। फिर चलेगा दोस्तों, फिर 2 से चलेगा। देखिए 16 बार में, 36 बार में और 45 बार में। अब देखिए तो कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा। चलिए यानी 16 रेशियो 36 रेशियो 45 हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 5 सवाल और मिटाते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए अब हम लोग आज का 6ठा सवाल देखते हैं कंटिन्यूड रेशियो का, कि क्या है हम लोग का सवाल। आइए, कहता है कि 1/3A बराबर 1/4B, ठीक है, बीच में कॉमा, 1/5B बराबर 1/6C, 1/6C, 1/6C। तो इसको इनडायरेक्ट रेशियो है, डायरेक्ट में पहले बदलेंगे हम लोग। तो कैसे बदलेंगे, ऊपर वाला का वैल्यू समान है तो नीचे वाला सेम रेशियो हो गया, A रेशियो B बराबर 3:4। और यहाँ पर भी ऊपर वाला का वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो नीचे वाला सेम रेशियो हो जाएगा 5:6। अब इसमें देखो कि लिंकिंग फैक्टर कौन है बाबू, B है, तो A लिंकिंग फैक्टर को बीच में और C। A का वैल्यू बता दो ना, 3 है। फर्स्ट B का वैल्यू कितना है, 4 है। सेकेंड B का वैल्यू कितना है, 5 है। C का वैल्यू कितना है, 6 है। अब देखिए गुना कीजिए, 5 तियाँ कितना 15, और 5 का कितना होता है 20 होता है, और 6 के कितना होता है 24 होता है। हमेशा ऊपर से नीचे क्यों लाएंगे लास्ट में, ऐसे मत कर दीजिए, गलत कर जाओगे। कटेगा नहीं कटेगा, तो A रेशियो B रेशियो C बराबर 15 रेशियो 20 रेशियो हमारा कितना आएगा 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है, तो देखिए तो जरा 7 नंबर क्या है। अब देखिए उसी तरीका का है, उसी तरीका का सवाल है, लेकिन बात है आपका कि ऊपर वाला का वैल्यू दोनों तरफ समान नहीं है दोस्तों, तो क्रॉस गुना होता है। बीच में बराबर का साइन है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो क्रॉस गुना कीजिए पहले। तो 3 दूनी कितना हो गया 6A हो गया, 3 दूनी 6A, ठीक है। अब 5 का कितना हो गया आपका 20B हो गया। कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा आपका, देखिए ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 2 तियाँ 6 और ये आपका 10। तो यानी A रेशियो B बराबर, याद है ना दोस्तों, पढ़ा रखा है, उल्टा होता है। यानी 10 रेशियो कितना 3, A वाला वैल्यू A का, इधर वाला वैल्यू B का, 10 रेशियो 3। इधर आ जाइए, इसमें भी क्रॉस गुना कीजिए, 9 एकम कितना हो जाएगा 9B, 4 दूना कितना 8C, 8 से।
तो B/C बराबर कितना, उल्टा 8/9 पढ़ा रखा है पहले समय बेसिक क्लास में। अब लिंकिंग फैक्टर कौन हो गया, B हो गया। रखिए बीच में A B C, A का वैल्यू कितना 10, B का वैल्यू कितना 3, सेकेंड B का कितना 8, C का कितना 9। चलिए 10 से 8 बार में 80, 8 तियाँ 24 और 9 तियाँ 27। आपका क्या हो जाएगा आंसर। कटेगा तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी 80/24 से कितना होगा दोस्तों 27 होगा, ये आपका। चलिए तो आज हम लोग रुकेंगे यहीं पर, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। टाइप 1 का कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। 2 क्लास और लगेंगे तो कंटिन्यूड रेशियो समाप्त हो जाएगा, सीढ़ी नुमा अनुपात आपका समाप्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके वीडियो में आगे बने रहिएगा, और फिर मेरा धीरे धीरे करके आपका पूरा कोर्स में गणित का आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। हड़बड़ा के पढ़ने का चीज़ नहीं है, आराम से पढ़िए और हड़बड़ाइए मत, ठीक है दोस्तों। चलिए धीरे धीरे करके सारा मैथ, सारा चैप्टर, जितने भी कॉमर्शियल मैथ है, जितने भी आपके एडवांस मैथ है, सबको मैं क्लियर करा ही दूंगा। चलिए अब जाके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।